हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। आज हम कक्षा 5 आरबीएसई एनसीईआरटी सिलेबस राजस्थान अजमेर का दूसरा पार्ट है लेट्स लर्न प्राणायाम, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए इसको शुरू करते हैं। इसके 3 शुरू में क्वेश्चन आते हैं कि कैन यू नेम दीज प्राणायाम। अब ये ऊपर जो आपको प्रश्न दिए हुए हैं, 4 चित्र दिए हुए हैं, उनमें से जिस योगासन का आपको नाम आता है उसको आप कमेंट में बताएं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है कि विच ऑफ दीज डू यू परफॉर्म इन योर प्रेयर असेंबली। अब परफॉर्म मतलब दर्शाना या दिखाना इन प्रेयर असेंबली। प्रेयर मतलब प्रार्थना और असेंबली मतलब सभा। प्रार्थना सभा में इनमें से कौन सा है योगासन जो आप दर्शाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट चेंज हैव यू फेल्ट। अब चेंज मतलब बदलाव, व्हाट मतलब क्या, क्या बदलाव हैव यू फेल्ट। फेल्ट मतलब महसूस करना, कौन सा बदलाव है वो आप महसूस करते इन योर बॉडी आपके शरीर में। आफ्टर परफॉर्मिंग योगासन, योगासन करने के बाद आप अपने शरीर में कौन सा बदलाव है वो महसूस करते हैं। इसके बारे में आपको बताना है। इन तीनों के क्वेश्चन के उत्तर है वो आप 1 2 3 करके लगातार कमेंट में दे सकते हैं। आगे हम पार्ट को करते हैं लेट्स लर्न अबाउट प्राणायाम एंड इट्स बेनिफिट्स। अब यहाँ पर ये ऊपर जो बेनिफिट दिया हुआ है, बेनिफिट शब्द का अर्थ होता है लाभ। आपको प्राणायाम से क्या लाभ होंगे और प्राणायाम क्या है इसके बारे में यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। देखिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। अब यहाँ पर शिवम और नितिन नाम के 2 विद्यार्थी है, वो कक्षा 5 के विद्यार्थी है। कक्षा 5 के विद्यार्थी है शिवम और नितिन। वन डे, एक दिन क्या करते हैं, एक दिन दे गोट अप अर्ली, सुबह जल्दी उठते। अर्ली मतलब जल्दी उठना, जल्दी सुबह जल्दी जो उठेगा उसको अर्ली बोला जाएगा। जैसे इट वॉज प्लीजेंट मॉर्निंग, ये जो सुबह थी वो बहुत सुहावनी थी। प्लीजेंट का अर्थ होता है सुहावनी या सुनहरी। सुहावनी सुबह थी। दे वे वेंट टू अ पार्क फॉर ए मॉर्निंग वॉक, और सुबह वे जॉगिंग करने के लिए या दौड़ने के लिए, चलने के लिए पार्क में जाते, बगीचे में जाते। दे सा मैनी पीपल इन द पार्क। अब वहाँ पर वो कई लोगों को देखते, पीपल मतलब लोग। वहाँ पर पार्क में वे लोग हैं, कई लोगों को देखते। कौन देखते, सम एंड नितिन। सम ऑफ देम उनमें से कुछ, सम ऑफ देम मतलब उनमें से कुछ, वर रनिंग ऑन द ट्रैक। अब कुछ उनमें से कुछ लोग हैं वो क्या कर रहे थे, ट्रैक पर दौड़ रहे थे। देखिए यहाँ पर ये जो लोग दौड़ रहे हैं, ये वाला जो चारों साइड बना हुआ है इसको ट्रैक कहते हैं। ट्रैक पर दौड़ रहे थे। चलिए फिर आगे क्या होता है, चिल्ड्रन बच्चे। चिल्ड्रन का अर्थ होता है बच्चे। यहाँ पर ये जो बच्चे हैं उसका बच्चों को अंग्रेजी में चिल्ड्रन कहते हैं। वर प्लेइंग मतलब बच्चे खेल रहे हैं। देखिए यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। ये जो बच्चे खेल रहे हैं इनको यहाँ पर चिल्ड्रन वर प्लेइंग के रूप में हमें बोला गया। देखिए बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर। आगे आगे होता है क्या है, देखिए इन द मिडिल ऑफ पार्क। अब मिडिल ऑफ पार्क मतलब बच्चे हैं वो पार्क के बगीचे के मध्य में खेल रहे। सम पीपल वर सिटिंग एंड मेकिंग डिफरेंट पोज। अब यहाँ पर ये जो कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये ये जो लोग बैठे हुए हैं ये क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये लोग योगा कर रहे हैं, तो उनके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। चलो आगे क्या होता है। शिवम वंडरेड, शिवम में ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, उसको आश्चर्य होने लगता है कि दैट व्हाट दे वर डूइंग, वो क्या कर रहे हैं। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, उनके मतलब उनकी जो समझ से बाहर था। बोथ द फ्रेंड, वो दोनों मित्र है, वेंट नियर देम, उनके पास जाते हैं। एंड वहाँ पर क्या देखते हैं, देखिए देयर वाज ए योगा टीचर, वहाँ पर एक योगा का टीचर होता है। हु वाज, जो है वो गिविंग इंस्ट्रक्शन, वो क्या करना है। देखिए स्टेप 1 है कि सिट क्लाइमली, क्या करना है, सिट क्लेमली। क्लेमली मतलब सीधा एकदम शांत तरीके से बैठना है। ऑन ए मेट, कहाँ पर, चटाई पर। देखिए यहाँ पर ये चटाई पर बैठा है, आपको भी इसी तरह सीधा बैठना है। एंड क्लोज योर आईज, अपनी आंखों को बंद करना है। जैसे यहाँ पर इस आदमी ने भी कर रखी आंखें बंद, ऐसे ही अपनी आंखें बंद करनी है। अब दूसरा स्टेप आता है, स्टेप सेकंड है वो पुट लेफ्ट एंकल, अपनी जो दूसरी ये जांग है
इसको क्या करना है, उठाना ऑन द राइट थिन। अब इसको कहाँ रखना है, ये वाली जांग पे रखना है। उस पैर को उठाना है और टखने को उठाकर अपनी लेफ्ट वाली जांग पर रखना है। तीसरा स्टेप क्या करना है आपको, तीसरा स्टेप यहाँ पर करना है नाउ पुट राइट एंकल। अब दूसरी वाली जो आपकी एंकल है, दूसरी वाली जो रखना है उसको अपने दूसरी वाली जांग के बीच में यहाँ पर रखना है, इसी तरीके से जैसे यहाँ पर बताया हुआ है। दिस पोस्चर इज कॉल्ड पद्मासन। इस वाले पूरे पोस्चर को क्या कहते हैं, इस वाली जो स्थिति है इसको कहते हैं पद्मासन। पद्मासन स्थल इसको कहते हैं। अब इसमें और क्या करना है, इन द ब्रेथ बिगिनिंग, शुरुआत में, इन द बिगिनिंग मतलब शुरुआत में, यू मे फाइंड स्लाइटली डिफिकल्ट इट सिट इन द पोज, डोंट वरी विथ लिटिल प्रैक्टिस यू विल लर्न इट। अब आपको क्या करना है, शुरुआत में जो शुरुआत होगी उस समय आपको इसमें थोड़ी बहुत कठिनाई आएगी, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी, डोंट वरी, चिंता मत करो। द लिटिल प्रैक्टिस, थोड़ा सा अभ्यास है वो आपको ये सब सिखा देगा। ठीक है। अब पांचवा स्टेप देखिए, पांचवा स्टेप है प्रेस योर राइट नॉस्ट्रिल विथ योर राइट हैंड। अपना जो दायां हाथ है उससे अपनी दाई जो नाक की नथनी है उसको दबाना है, किससे, हैंड थंब, हाथ के अंगूठे से, एंड ब्रेथ इन स्लोली। अब दूसरी वाली है उससे आपको धीरे धीरे सांस लेनी है लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, और डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल। जब तक ये लेते रहें तब तक लेते रहें जब तक आपका जो लंग्स है, फेफड़े है, वो हवा से भर न जाए। क्या करे, भर न जाए। दिस दिस प्रोसेस, अब ये वाला जो प्रोसेस है उसका नाम क्या है, इस प्रोसेस का नाम है पूरक। इस प्रोसेस को पूरक कहते हैं। ठीक है। अगला प्रोसेस है आपके सामने, पांचवा है आपके सामने, होल्ड योर ब्रेथ फॉर 5 to 10 सेकेंड। अब अपने दोनों नाकों को बंद करना है 5 से 10 सेकेंड के लिए, और ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन, और ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, जब तक आपको कंफर्टेबल हो, आप एकदम सही हो तब तक आप कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ दिस होल्डिंग ब्रेथ, ये वाला जो नाक पकड़कर प्रोसेस किया जा रहा है इसको कुंभक कहते हैं। इस प्रोसेस का नाम है कुंभक। देखिए आगे क्या होता है, अगला है छठा, छठा प्राणायाम है। देखिए छठा प्राणायाम है, नाउ रिलीज द थंब एंड क्लोज द लेफ्ट नस्ट्रिल विथ योर रिंग फिंगर। अब जो पहले आपने जो अंगुली से एक नाक दबाया था उस नाक को छोड़ना है और दूसरे वाली नथनी को पकड़ना है, और अपनी जो फिंगर है, अंगुली है, उसको छोड़कर अपनी सांस को छोड़ना है, आउट स्लोली, धीरे धीरे छोड़ना है, थ्रू योर राइट नोस्ट्रिल, अपने जो दाई नाक की नथनी है उससे छोड़ना है। और इस वाले पोस्चर को क्या कहते हैं, रच्चक। इस वाले पोस्चर को रच्चक कहते हैं। इस तरीके से आपको करना है, फोटो में जैसे बताया जा रहा है वैसे का वैसा। अब अगला, अगला आपके सामने है नाउ ब्रेथ इन फ्रॉम द राइट नस्ट्रिल। अब अगली बार क्या करना है, पहले आपने जिस नाक से सांस ली थी, जिस नथनी से सांस ली थी उससे नहीं लेना है, उससे दूसरी वाली विपरीत से लेना है। ठीक है। और सेम टू सेम होल्ड योर ब्रेथ। अगली बार भी आपको ऐसे ही अपने नाक को पकड़ कर रखना है। नाउ प्रेस द राइट नस्ट्रिल विथ थंब, और अगली बार आपको दूसरी वाली को पकड़कर पहले वाली में जिसमें सांस लिया था उसको छोड़ना है, और यू में स्टार्ट विथ 5 राउंड, और इस तरीके से आपको 5 बार चक्कर करना है। 5 बार इस तरीके से आपको करते रहना है। इंक्रीज इट अप 15 से 20 राउंड। अब आपको क्या करना है, 15 से 20 राउंड तक आपको इसको बढ़ाते जाना है। ठीक है। अगला इसका है शिवम, शिवम एंड नितिन वर हैप्पी। अब शिवम और नितिन है वो खुश होते हैं, क्या करते हैं, खुश होते हैं। टू हैव लर्न प्राणायाम, प्राणायाम को पढ़कर खुश होते हैं। दे थैंक्ड, वो योगा टीचर को धन्यवाद देते हैं। किसको देते हैं, योगा टीचर को, द योगा टीचर। एंड डिसाइडेड टू कम टू द पार्क एंड अटेंड द योगा क्लास डेली। अब उन्होंने निर्णय कर लिया कि हमेशा आएंगे और योगा क्लास को अटेंड करेंगे। कहाँ आएंगे, पार्क में आएंगे और योगा टीचर के साथ योगा करेंगे। ठीक है। अगला आपके सामने एक ग्लोसरी है। ग्लोसरी मतलब शब्दावली। शब्दावली में आपको बताता हूँ कि किस तरीके से शब्द का क्या क्या अर्थ होता है। अब जैसे यहाँ पर प्लीजेंट का अर्थ आपके सामने दिया हुआ है, सुहावना। ट्रैक का अर्थ होता है दौड़ने का मार्ग, जो वहां पर लोग दौड़ रहे थे। वंडर मतलब जानने को उत्सुक, या उनसे जो क्या कर रहे थे, जिज्ञासा होना या आश्चर्य होना। ठीक है। क्यूरियोसिटी का अर्थ होता है जिज्ञासा। और आपके सामने शब्द है कुछ दिए हुए, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब विस्तार, एक्सटेंशन मतलब विस्तार। यहाँ पर ये एक्सटेंशन का अर्थ होता है विस्तार। और रेड्यूस मतलब कम करना। प्रेफरेबली मतलब प्राथमिकता के साथ। सिक मतलब मांगना। क्लेमली मतलब शांतिपूर्वक।
शांतिपूर्वक ढंग से मांगना, या जैसे यहाँ बीच में आया था शांति पूर्वक कालमली बैठ गए, तो उसी तरीके से यहाँ पर शांतिपूर्वक इसका अर्थ होता है। चलिए फिर आगे क्या होता है। स्लाइटली मतलब थोड़ा सा, कंफर्टेबली मतलब आराम से, ठीक है। यहाँ पर ये आपकी ग्लोसरी कंप्लीट हो जाती है। आगे आज हम एक्टिविटी भी करेंगे। एक्टिविटी पुट द पिक्चर, अब एक्टिविटी फर्स्ट है, इसमें पुट द पिक्चर और डिफरेंट स्टेज ऑफ प्राणायाम इन करेक्ट ऑर्डर। अब इनको नंबर वाइज आपको जमाना है। जैसे यहाँ पर ये वाले चित्र है, इनको देखकर कि किस तरीके से ये चित्र बनाए गए, उस तरीके से आपको इनको अरेंज करना है। 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर देने हैं इनको। अब आगे इनके नाम है वो क्या होंगे, इनको आपस में जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। अब दूसरा है मैच द नेम विथ द पिक्चर्स। अब इन नामों को पिक्चर, जो आगे पिक्चर दिए हुए फोटो दिए उनके अनुसार एरो डाल के बताना है। जैसे यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये रचक है वो 1 नंबर से मिलाया गया है, पूरक है वो 2 नंबर से, और ये कुंभक है वो लास्ट वाले 3 नंबर से, ठीक है। तीसरा है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। अब यहाँ पर फॉल्स और ट्रू बताना है। शिवम वेंट टू द पार्क विथ राजू वन डे। अब यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर पहला बता रहा है कि इसमें सही है या गलत। शिवम राजू के साथ पार्क में गया था एक दिन। अब यहाँ पर राजू नहीं था, वो नितिन था। कौन था, नितिन था। तो यहाँ पर ये, यहाँ पर आपको रखना है टी नहीं फॉल्स रखना है। क्या करना है, फॉल्स लिखना है। दूसरा है दे सॉ सम पीपल मेकिंग पोस्चर इन द मिडिल ऑफ पार्क। मिडिल ऑफ पार्क, पार्क बगीचा था, उसके मध्य में तो बच्चे खेल रहे थे। पार्क जो मध्य है वहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, तो यहाँ पर ये भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एफ आएगा। क्या आएगा, एफ आएगा। अब तीसरा द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रेथ कॉल्ड प्राणायाम, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर टी आएगा, यहाँ पर टी आएगा। और यहाँ पर देखिए नीचे प्राणायाम इंक्रीज अवर रेट, नहीं ये डिक्रीज कर रहा है, कम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चौथा है वो गलत है। क्या है, गलत है। पांचवा है इवनिंग इज द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम। अब यहाँ पर ये भी गलत है, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर ही प्राणायाम करना चाहिए, ये भी गलत है। तो छठा कुंभक इज द प्रोसेस टू होल्डिंग ब्रेथ, ये एकदम सही है। तो यहाँ पर पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही है, चौथा गलत, पांचवा गलत और छठा एकदम सही है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वेयर डिड नितिन एंड शिवम गो वन डे इन द मॉर्निंग। अब सुबह एक दिन क्या होता है, नितिन और शिवम कहाँ जाते, बगीचे में जाते हैं, ठीक है। इसका अर्थ होगा पार्क। नितिन एंड शिवम गो टू पार्क वन डे इन द मॉर्निंग, वन डे, ठीक है, वन डे वो पार्क में जाते हैं। व्हाट इज प्राणायाम, प्राणायाम क्या होता है। प्राणायाम के बारे में ऊपर आपके सामने दिया हुआ था कि प्राणायाम, अब व्हाट इज प्राणायाम, प्राणायाम इज द एक्सटेंशन ऑफ आवर ब्रेथ, ठीक है। हमारा जो सांस पर का विस्तार है वो प्राणायाम कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम के क्या क्या लाभ होते हैं। ये हमारे हार्ट रेट है उसको रिड्यूस करता है, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, इसके काफ़ी सारे और भी लाभ है, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया व्हाट इज पूरक। अब पूरक क्या होता है, पूरक के बारे में, पूरक के बारे में ये वाला जो स्टेज है, ये पांचवा स्टेज, ये पूरा है, ये पूरक का अर्थ है। तो इसलिए इसको आप उसकी उत्तर में ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब फिर से आपके अगला अगला क्वेश्चन कौन सा है, एक रह गया आपके। पांचवा क्वेश्चन है कि हाउ हाउ डू यू क्लोज योर राइट नस्ट्रिल वाइल डूइंग रचक। आपको किस तरीके से रचक वाला प्राणायाम करते समय किस तरीके से आपको जो अपनी नस्ट्रिल है, नथनी है, उसको बंद करना है, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। रचक में आपको ये वाला दिया हुआ है, इस तरीके से आपको क्या करना है, अपनी नथनी को बंद करना है। नाउ रिलीज द थंब, ये वाला ये जितना भी है इसका पूरा का पूरा आपको उस उत्तर में लिखना है। अब एक्टिविटी सेकंड, सेकंड एक्टिविटी में फिल द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट द वर्ड गिवन बिलो। अब ये यहाँ पर ये जो दी हुई है, इसमें जो शब्द छूटे हुए हैं उनमें हमारे को क्या करना है, उनका लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नस्ट्रिल है, पहला वाला शब्द यहीं पर ये दिया हुआ है, जैसे ये नस्ट्रिल है जो ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पर ये वाली स्पेलिंग लिखनी है। तो कौन सा है, ओ इसमें मिसिंग है, तो यहाँ पर ओ लिखना है। और कौन सा मिसिंग है, ओ के बाद एस पढ़ा है, टी पढ़ा है, आर पढ़ा है, आई लिखना है। तो यहाँ पर आई और ओ है वो मिस थे। ब्रेथ, तो बी ब्रेथ की आपको स्पेलिंग आती होगी, BREA, इसमें ई और
ए मिस है, ठीक है। और अगला थिन, THIGH, थिन मतलब जांग, तो इसमें आई रह गया। और थंब, THUMB, तो यहाँ पर इसमें यू रह गया, इसमें यू लिखना है, ठीक है। और ये एंकल, ANK लिखना है, यहाँ पर एंकल में के रह गया। और यहाँ पर जो पीछे रह गई रिड्यूस होगा, ठीक है, रिलीज, रिड्यूस नहीं रिलीज होगा, तो यहाँ पर आपको रिलीज लिखना है। रिलीज में आप RELEAEA, ठीक है, यहाँ पर 3 शब्द रह गए, वो लिखने हैं। अगला अगला हमारा प्रश्न है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पर ये वाले ऊपर दिए हुए फॉलोइंग सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अब इसका आपको करना है कुंभक इज प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ। कुंभक क्या है? सांस को एकदम अपनी जगह पर होल्डिंग मतलब पकड़े रखना है एकदम, उसको कुंभक कहते हैं। रचक है वो एक सांस को छोड़ना, मतलब रचक इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ब्रेथ एंड पूरक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग, मतलब पूरक है वो सांस को लेने का प्रोसेस है। यहाँ पर ये हमने एक्टिविटी कर ली है। आगे हमारे कुछ खास कुछ प्रश्न नहीं है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न करवा लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना।